यूहन्ना 4 39 से 42, जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 39 to 42। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वो वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने और माने जाने पर आशीष हो। तो आज की जो मुख्य बात है, जो एक मुख्य बात है जो वर्सेस 39 to 42 हमसे कह रहा है, वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को केवल गवाहियों या कहानियों से नहीं बल्कि अपने वचन के द्वारा अपने पास बुलाते हैं। God draws his people to himself through his word, not just through stories। तो परमेश्वर अपने लोगों को केवल कहानियों या गवाहियों से नहीं बल्कि अपने द्वारा अपने पास अपने वचन के द्वारा बुलाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को केवल कहानियों से नहीं बल्कि अपने वचन के द्वारा अपने पास बुलाते हैं। जो 39 to 42 में से अगर जो एक मुख्य बात है, जो एक बड़ी बात है, जो ये सारे पद कह रहे हैं 39 to 42 तक जो पद हमसे कह रहा है, वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को केवल गवाहियों और कहानियों से नहीं बल्कि अपने वचन के द्वारा अपने पास बुलाते हैं। हम अगर इस स्टोरी में आएंगे यूहन्ना 4 तो यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातें कर रहे थे, और जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बातें की उसके बाद उसको मालूम हुआ कि शायद यीशु मसीह ही वो भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसके आने की हम बाट जो रहे हैं। और वो इतनी उत्साही हो गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस स्त्री के विषय में सब कुछ बता दिया। स्त्री छुपाई हुई थी कि उसकी वो कैसे उसकी जीवन था, स्त्री छुपाई हुई थी कि उसके कितने पति थे, स्त्री बहुत सी बातें छुपाई हुई थी, मगर यीशु मसीह ने उन बातों को एक्सपोज करके रखा। यीशु मसीह ने सब उसकी जीवन की कहानी बता दी। अब जब उसने देखा कि अरे ये तो भविष्यवक्ता है कोई, मैंने तो अपने विषय में कुछ कहा ही नहीं और इस व्यक्ति ने मेरे जीवन की कहानी बिना कुछ जाने ही मुझे बता दी, ये तो मेरे विषय में जानता तक नहीं है और इसने पूरी कहानी बता दी। तो वो इतनी खुश होकर वो गांव में गई, और जब वो गांव में गई तो उसने गांव-गांव जाकर घर घर जाकर उस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में कहा, देखो जो मसीहा जो आने वाला था वो आ गया है, मैं उससे मिल चुकी हूँ, आओ मेरे साथ आओ। और मेरे बारे में कुछ भी जो हुआ था उसने सब कुछ बता के रखा है। तो आपको अंडरस्टैंड में आई कि क्या स्टोरी हुई। यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातें कर रहे और यीशु मसीह ने उस स्त्री के विषय में सब कुछ उसके जीवन का बता के रखा, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा। और जब उस स्त्री को लगा यार ये तो कोई भविष्यवक्ता ही कर सकता है, तो कहा क्या जो भविष्यवक्ता जो आने वाला था क्या वो तू ही है? मुझे भविष्यवक्ता मिल गया है, मुझे एक सुनहरी चीज मिल गई है। तो वो गई गांव में और घर घर जाकर वो मसीहा उस यीशु मसीह के विषय में जो यीशु मसीह ने उसके साथ करके रखा था वो जाकर पूरे गांव में बताने लगी। ऐसा होता है ना, अगर हमें कोई अच्छी चीज दिखती है, जैसे कोई खाने की चीज, राइट, कोई अच्छी दुकान, कोई अच्छा ऑफर, कोई अच्छा कपड़ा, कोई अच्छी इलेक्ट्रॉनिक की चीज, कोई अच्छी जगह, कोई अच्छा मॉल, कोई सस्ती चीज, कोई ऑफर वाली चीज अगर हमें मालूम होती है तो हम क्या करते हैं? हमें मालूम होती है, हम कहते हैं अरे यार इसको मजा आ गई, वाओ क्या बात है ना। और हम एक्साइटेड होकर लोगों को भी बताते हैं,
तो अगर हमें कोई भी ऐसी चीज मालूम होती है जिससे हमारा फायदा होता है, हम किसी और को बताते ही बताते हैं, राइट? ये आम मर्रा की लाइफ में होता है, तो ये कोई अनोखी बात नहीं। तो सामरी स्त्री के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। उसको कुछ अनोखी चीज दिखी, और जब उसे अनोखी चीज दिखी तो वो वापस अपने गांव गई और उसने हर किसी को बताया कि मेरे विषय में किसी व्यक्ति ने सब कुछ बता दिया बिना मेरे कुछ कहे। ये जो सामरी स्त्री थी, ये एक व्यभिचारी स्त्री थी, और अधिकांश जो लोग अच्छे नहीं होते हैं, लोग उनकी गवाही मानने नहीं रखते, लोग उनकी गवाही को मानते नहीं। मगर ये अद्भुत काम आप देखिए, इस व्यभिचारी स्त्री की बातें पूरे गांव ने मानी, और ये परमेश्वर ने होने दिया कि स्त्री की बातें हर एक व्यक्ति मान रहा है, और अब वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ गए। अब पूरा का पूरा गांव यीशु मसीह के पास आया है। तो ये हिस्ट्री है, ये बैकग्राउंड है जो वचन पर आज हम देखेंगे। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी। उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, ये सामरी स्त्री ने कहा। उसके बाद 40, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, मतलब गांव के लोग जब उसके पास आए, तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ है। अब लोग यीशु मसीह को इनवाइट कर रहे, आ जाओ आ जाओ। अतः वो वहां 2 दिन तक रहा। अब उसके बाद जो हुआ वो इंटरेस्टिंग है। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। अब ये बात यहाँ पर हो रही है यीशु मसीह की। वर्स 42, और स्त्री से कहा। अब वो लोग स्त्री से कह रहे हैं, सामरी गांव के लोग, वो गांव के लोग जो स्त्री की बात सुनकर यीशु मसीह के पास आए थे, और उस स्त्री से क्या कह रहे हैं? अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। तो ये कहानी है। अब हम इसको देखेंगे कि ये कहानी कैसे खुलती है। तो जैसे था, परमेश्वर अपने लोगों को केवल कहानियों या गवाहियों से नहीं, बल्कि अपने वचन के द्वारा अपने पास बुलाते हैं। और जो वर्स 39 है वो हमें बताना चाहता क्यों गवाहियां काफी नहीं? क्यों मैं अगर ये बता दूं कि हमें मेरे जीवन में एक अद्भुत काम हुआ है, क्या ये काफी नहीं है लोगों को यीशु मसीह के पास आने के? आप अगर किसी की गवाही सुन रहे हैं कि यीशु मसीह ने ये काम करके रखा है, और उसके बाद आप वहीं पर रुक गए, तो अब आपकी उम्मीद क्या होगी कि जैसा यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के साथ किया है, वही यीशु मसीह हमारे साथ। समझ रहे हैं? और अगर आपके साथ वो नहीं हुआ, जिस व्यक्ति की गवाही सुनकर आप आए थे, तो क्या होगा? आप वापस लौट जाएंगे। इसीलिए गवाही हमें सिर्फ एक डायरेक्शन देती है कि करने वाला कौन है, वो यीशु मसीह। और गवाही का महत्व क्या है? सिर्फ इतना महत्व है, परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गवाहियों का उपयोग करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। गवाहियां परमेश्वर का वचन नहीं होती है, मगर गवाहियों के द्वारा लोगों का ध्यान कहाँ होता है? परमेश्वर की ओर। अब अगर हमारा ध्यान उसकी ओर खिंच गया है, हमने गवाही सुन ली है, मान लीजिए मैंने गवाही सुन के रखी कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कैंसर से चंगाई दी। अब मेरे घर में कोई व्यक्ति कैंसर, अब मैं परमेश्वर से क्या उम्मीद रखूंगा कि मेरे घर के व्यक्ति का कैंसर क्या हो जाए? ठीक हो। और अगर मेरे घर के व्यक्ति का कैंसर ठीक नहीं होगा, तो मैं वापस उसी चीज में चले जाऊंगा जिस चीज में मैं था। अब ये बात खतरनाक है, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर सिर्फ इतना था जो उस व्यक्ति ने मुझे बताया।
तो मेरा पूरा विश्वास उसके वचनों के ऊपर आधारित था, ना कि परमेश्वर के वचन के ऊपर। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लोग गवाहियों को परमेश्वर के वचन से बदल रहे हैं। लोग जब खड़े होते हैं, जब लोग शेयर करते हैं जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझकर, मगर जाने अनजाने में वो अपनी व्यक्तिगत गवाही को ही परमेश्वर का वचन बना देते हैं। वो अपने व्यक्तिगत बातों को ही, अपने व्यक्तिगत अनुभव को ही वो ऐसा मान लेते हैं कि यही परमेश्वर का वचन है। मगर व्यक्तिगत गवाही और परमेश्वर का वचन, ये दोनों अलग अलग बातें। गवाही किसी भी इंसान को सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान खींच सकती है। अद्भुत काम सिर्फ किसी भी व्यक्ति को उसका ध्यान खींच सकते हैं, मगर उसके बाद वो कुछ और नहीं कर सकते। इसीलिए वर्स 39 में जो एक बात हमें देखने को मिलती है वो ये है, परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गवाहियों का उपयोग करते हैं। बस इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं। गवाही बहुत अच्छी बात है, हम सबके जीवन में गवाही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि गवाही परमेश्वर का वचन। अब हम आगे देखते हैं वर्स 40 और 41। गांव के लोग उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ। अतः वो वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। उसके वचन के कारण, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन के कारण गांव के बाकियों ने भी विश्वास किया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सामरी स्त्री के कारण बहुत से लोग आ तो गए, भीड़ की भीड़ आ गई, राइट, ठीक है, मगर विश्वास करने वालों में से अब छटनी हो रही है। कुछ लोग भीड़ को देखते हुए आए थे, बस कुछ लोग भीड़ के पीछे आए थे, और जो लोग भीड़ के पीछे आए थे वो लोग अब यीशु मसीह के कहने पर विश्वास कर रहे हैं। वो लोग अब यीशु मसीह के कहने पर विश्वास कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। आप अधिकांश चर्च में देखिए, मैं जब चर्च का पास्टर था तो वहां पे गवाहियां सुनकर लोग आया करते थे, मगर उनकी पूरी उम्मीद क्या थी? गवाही भर वो बड़े ध्यान से सुनेंगे, और जैसे ही परमेश्वर के वचन का टाइम आता है उनको क्या आने लगती है? नींद। उनको अपने मतलब की चीज सुन ली, उनके मतलब की चीज उन्होंने देख ली, सुन ली, अब उनके लिए सब बेकार है। अगर आपको किसी चीज के बीच में नींद आती है, या किसी बीच में या किसी चीज में आपका ध्यान नहीं लगता है, तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये चीज शायद आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं, शायद आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गवाहियों पर है कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करता है, तो आप अभी तक मसीह को नहीं जानते। क्योंकि मसीह ने जो उसके साथ किया वो इसीलिए किया ताकि परमेश्वर की महिमा हो, उस व्यक्ति की महिमा ना हो। परमेश्वर ने इसीलिए किया ताकि लोग उस व्यक्ति को देखकर परमेश्वर को जाने और कि वो कितना महान है। समझ रहे हैं आप लोग बात? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सच्चा विश्वास उत्पन्न करता है। लोग आकर्षित जरूर होंगे गवाहियों से, लोग आकर्षित होंगे कहानियों से, मगर जो बदलाव होगा, जो विश्वास उत्पन्न होगा, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही होगा और किसी और चीज से नहीं। और मैं अधिकांश ये देखता हूँ कि जब लोग आते हैं, ये अभी की नहीं है बात, ये बहुत पहले से ही बात, मेरा सिर्फ ये मतलब है कि हम लोग परमेश्वर के वचन पे जाने कि अंतर क्या है, वो जाने कि गवाहियों में और परमेश्वर के वचन में अंतर है। और अगर हम ये अंतर देखने में चूक गए हैं, अगर हम ये अंतर बताने में चूक गए हैं, तो ये हमारी गलती है। मेरे जीवन में जितने बड़े से बड़ा काम हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के वचन ने मेरे लिए क्या करके रखा है, ये सबसे बड़ी बात। अगर मुझे किसी रोग से चंगाई मिल गई, अगर मुझे किसी चीज से चंगाई मिल गई,
इससे बड़ी आश्चर्यक्रम क्या है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे। ये है सबसे बड़ा काम। अगर मैं इस काम को, मैं अगर चंगाई को, बड़े बड़े काम को, चिन्ह को मैं अगर यीशु मसीह के क्रूस से ऊपर रख रहा हूं तो यीशु मसीह की बेइज्जती है। अगर आपको सबसे बड़ी गवाही देखनी है तो अंबानी की देखिए, कहां से किया था स्टार्ट, एक टेबल और एक ब्रिज से, और आज उनके पोतों को देखिए कहां से कहां आ गए। उनसे बड़ी गवाही होगी आपकी। एक टाइम में उनके पास पैसा नहीं, अरे आपको गवाही देखनी है तो सीखिए अमिताभ बच्चन से, रजनीकांत से सीखिए आप। एक टाइम में क्या थे वो, बस के कंडक्टर थे। उससे बड़ी गवाही है आपके पास? नहीं, गवाहियां हर एक के जीवन में होती है। आप किसी भी मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको हमेशा वहां कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जिनको वहां से फायदा हुआ है। अगर चंगाई, चिन्ह, चमत्कार, अगर ये हमारा स्तर है हमारे विश्वास का, तो आज हम चर्च में हैं, कल हम मस्जिद में, कल हम मस्जिद में हैं, परसों हम बाजार में। हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। चंगाइया किसी और धर्म में है या नहीं है, बाजार में है, मगर मतलब क्या है उनकी? वो लोग भी चंगाई दे रहे हैं, यीशु मसीह भी चंगाई दे रहे। नहीं, यीशु मसीह के चंगाई देने का मतलब ये है उस चंगाई को देखकर हमें यीशु मसीह के क्रूस की ओर आना है। गवाहियां तो सिर्फ एक खींचने का ढंग है, चिन्ह चमत्कार तो सिर्फ बताने का ढंग है। मुख्य बात क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे। अगर आप इस बात से बढ़कर किसी और बात को महत्व देते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप अपनी चंगाई को, या 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री अगर अपनी चंगाई को यीशु मसीह के क्रूस से ज्यादा महत्व देंगे तो वो सबसे बड़ी गलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने गरीब थे और आज आपके पास कितने पैसे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं, मगर यीशु मसीह के क्रूस से बढ़कर कोई बड़ा काम नहीं। और अगर आप इस चीज को समझने में चूक गए, आप सिर्फ चूक गए, आप भूल गए हैं कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या है। आप रोज हर संडे प्रेरितों का विश्वास पढ़ते हैं ना, आपने वहां पर कब देखा चंगाई के विषय में बात हुई? आपने वहां पर कब देखा प्रेरितों के बात में चिन्ह चमत्कार की बात हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि पहली शताब्दी से लोग इस चीज को समझ गए थे कि सबसे मुख्य बात क्या है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद जी उठा। ये सबसे बड़ी बात है, बाकी बातें तो उसके आसपास यूं होती है। प्रेरितों का विश्वास मेरे नहीं दिखा है, पूरी कलीसिया इस चीज को मानती है। क्या? प्रेरितों के विश्वास को, अपोस्टल क्रीड को पूरी दुनिया, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो रिफॉर्म्ड हो, चाहे वो एंग्लिकन हो, चाहे वो ब्रदरन हो, कोई भी हो, सब अपोस्टल क्रीड को मानते हैं। और किस अपोस्टल क्रीड में आपको चंगाई की बात दिखती है? किस अपोस्टल क्रीड में आपको बड़ी बड़ी चंगाई की बात दिखती है? आपको कहीं नहीं दिखती। और ये अभी से नहीं, ये पहले से, तो पहले से ही मसीह समाज इस चीज को जान गया था कि मुख्य बात क्या है, यीशु मसीह का क्रूस, स्वयं यीशु मसीह। वर्स 42। अब जब लोगों ने स्वयं यीशु मसीह से सुन लिया, स्वयं परमेश्वर से सुन लिया, अब उल्टा हो गया। अब क्या हो गया? उल्टा हो गया। अभी तक उस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में बताया था ना, अब वो लोग इस स्त्री से क्या कहे? उस स्त्री से कहा, मतलब गांव के लोगों ने स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, तेरे कहने से तो हम भले आ गए थे, बट हमारा विश्वास तो अब मजबूत हुआ है। अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं। कितनी अद्भुत बात है, सुन लिया है और जानते हैं। तो अभी तक जो स्त्री ने कहा वो सिर्फ
एक अचंभा था, एक मतलब बड़ी बात है, अरे अरे फिर अरे ऐसा हुआ है, मगर उन्होंने सुना नहीं था, उनका हृदय नहीं हुआ था चेंज। हृदय कब हुआ चेंज? जब वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उनको वचन सुनाया। पहले स्त्री ने बताया, अब वो लोग स्त्री से कह रहे, ये बहुत अद्भुत बात है। और उन लोगों ने क्या कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। मुझे एक चीज बताइए, सामरी स्त्री के नगर में कौन सा बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने किया? ये वचन हमें कुछ नहीं बताता यीशु मसीह ने कोई बड़े बड़े काम किए हैं, कुछ नहीं बताता, बट हमें ये बताता है उस नगर के लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनको प्रचार किया, उनको वचन बताया, और लोग स्वयं अब उस स्त्री से कह रहे, अब हम तेरे कहने ही से नहीं, परंतु हम सुन चुके हैं और जानते हैं कि सचमुच में यही उद्धार करता है। ये असली मसीह जीवन है, ये है असली मसीहत, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को संसार के उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को कैसे प्रकट किया है? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया है। मैं और आप यीशु मसीह को कैसे बताते हैं, कैसे प्रकट करते हैं, वो अलग है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया। ये मुख्य बात है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार के उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा, और हम इसी के साथ खत्म भी करेंगे, कि अगर आप सिर्फ गवाहियों से या कोई बड़ी बड़ी चीज से सोचते हैं कि वो मसीह है, तो आप गलत जी। सामरी स्त्री के नगर की ओर आई ना, और जब उन लोगों ने यीशु मसीह से सुना स्वयं, उन लोगों ने यीशु मसीह से क्या कहा, उस स्त्री से क्या कहा? उन लोगों ने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, अब हम सुन चुके हैं और जानते हैं कि जगत में जो उद्धारकर्ता आने वाला है वो तू ही है। आइए हम प्रार्थना करते हैं।